नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। चलिए देखते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में कौन सी फसल भारतीय मुल्क की नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का। मक्का कहाँ का है? पुर्तगाल देश का। गन्ना, चावल, आम, ये सब कहाँ का? भारत का। आगे देखते हैं केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। चलिए आगे देखते हैं भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जनता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध नहीं है। आगे देखते हैं इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। आगे देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा युगोस्लाविया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। हंगरी राजधानी है, तो हंगरी किसकी राजधानी है? बुडापेस्ट का। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आपका प्रश्न। कहता है ब्राह्मणी लिपि की मात्राएं एवं संयुक्ताक्षर नहीं मिलते हैं, है ना। ब्राह्मणी लिपि की एवं मात्राएं एवं संयुक्ताक्षर नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न अगला क्या कहता है कुटीर लिपि को सिद्ध मातृलिपि के नाम से जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। महाबलीपुरम स्थित धर्मराज मंदिर पर तेलुगु लिपि का आकलन मिलता है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद। गुरु अर्जुन देव कौन थे? 5वें गुरु थे। चलिए आगे देखते हैं ग्राम पंचायत के सरकारी अधिकारी कौन है? तो ग्राम पंचायत के सरकारी अधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक। चलिए आगे देखते हैं ग्राम सभा का विभाजन किसमें किया जाता है? तो ग्राम सभा का विभाजन किसमें किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वार्डों में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। अगला प्रश्न कहता है भारत में किन क्षेत्रों के किसानों ने खेती को आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया? तो खेती को आधुनिक तरीके से सबसे पहला प्रयोग किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश कौन सी समिति करती है ना। कौन सी समिति करती है? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। चलिए आगे देखते हैं भारतीय डाक के लोकप्रिय योजना किसान विकास योजना पत्र पत्रिका के अवधि कितने महीने का है?
तो इसका सही जवाब हो जाता है 123 महीने की होती है। आगे देखते हैं। योजना अवकाश की अवधि थी 69 से 69। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या प्रश्न आपका कहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उन तीनों नदियों में से एक नहीं है जिनका पारंपरिक प्रवाह उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी की लंबाई कितना है? 65 है ना, 65। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? दिल्ली। अब विधान परिषद वाले राज्य कितना है? तो विधान परिषद के 6 राज्य हैं। आगे देखते हैं। हीनयान और महायान किस धर्म का पंथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म का। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो बांग्लादेश में कहलाती है जमुना। आगे देखते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। एक डायमंड में तो क्या हो जाएगा आपका 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है? क्रिया एवं प्रतिक्रिया। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देखते हैं, सदैव, ऑप्शन नंबर बी, सदैव 2 भिन्न वस्तुएं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। ये किसका नियम है? न्यूटन की गति नियम। न्यूटन की गति नियम कितना है? 3। चलिए आगे देखते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्लाज्मोलिसिस। चलिए आगे देखते हैं। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। आगे देखते हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ। श्लेष्मा झिल्ली का सूजन को कहा जाता है? तो इसका क्या कहता है? ब्रोंकाइटिस। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक का कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण।
चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है ना। अगला प्रश्न कहता है पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृत्रिम चयन। चलिए आगे देखते हैं। पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की क्रिया को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है फॉक्सिंग। क्या कहता है? फॉक्सिंग। चलिए आगे देखते हैं। क्षय रोग के कारण होता है, तो क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। जीवाणु के कारण और क्या होता है ना? प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस, हैजा, निमोनिया। और विषाणु के कारण क्या होता है? वायरस से होने वाले रोग जैसे कोरोना वायरस। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या करता है। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 1 है, 13 1 है, 2 8 10 1 11 13 11 13 कितना हो गया? 14 10 24। किसका है ये? है ना? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्रोमियम। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भंडारण और प्रकीर्णन। आगे देखते हैं। एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होता है, तो एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होता है कितना? 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। कहता है ललन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला, तो क्या किस वर्ष मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1974। ये हो गया आपका टोटल जीके का क्वेश्चन खत्म। चलिए थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस को।